तीसरे दिन आते ही गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी ने उड़ा दिए इंग्लैंड के परखच्चे। लेकिन फिर हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बुरी तरह मुश्किल में पहुंच चुका था। भारत लगने लगा अब दबाव में बिखर जाएंगे टीम इंडिया। लेकिन फिर बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने दिखा दिए अंग्रेजों को दिन में तारे और लगातार विकेट झटकाते हुए कर डाला इंग्लैंड को 465 रनों पर ऑल आउट। और फिर बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग बल्लेबाज के एल राहुल ने इंग्लैंड को इतना बुरी तरह धोया कि तीसरे ही दिन कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देखकर इंग्लैंड का खेमा भी हो गया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड पहले टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो ये पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, भारतीय टीम को 471 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज ऑली पॉप और हैरी ब्रुक आज एक बार फिर तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल दूसरे दिन के अंत तक भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के मात्र 3 ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने में सफल हो पाए थे और ये तीनों ही विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके थे। ऐसे में आज भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारतीय गेंदबाज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और जल्द से जल्द इंग्लैंड के बचे हुए विकेट चटकाते हुए टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी कराएंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ तीसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हाँ, भले ही तीसरे दिन के पहले ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक जोरदार चौका और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी जड़ा। लेकिन दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरी छोर पर खड़े शतक वीर ऑली पॉप आज खेलने में पूरी तरह असफल रहे और एक ओवर बाद ही अंदर आती हुई गेंद पर कट शॉट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ऑली पॉप 137 गेंद में 106 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 14 चौके जड़े। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर तीसरे दिन टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। फिर यहां से बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा का सामना किया और इक्का-दुक्का रन बटोरते हुए स्कोर बोर्ड को चलाए रखा। लेकिन दोस्तों, बीच बीच में हैरी ब्रुक अपना आक्रामक अंदाज अपनाते हुए खराब गेंद को उसके सही अंजाम तक यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस पहले सत्र में शुरुआत तो भारतीय टीम के हित में रही थी, लेकिन बेन स्टोक्स के मैदान में आने के चलते अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी में एक धीरता नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि हैरी ब्रुक तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे और साथ ही अब बेन स्टोक्स भी उनका शानदार तरीके से साथ निभाते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी इंग्लैंड के लिए भुनते जा रहे थे, जिस कारण अब पहली बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इस सेशन में दबाव महसूस करने लगे थे। क्योंकि ऑली पॉप के विकेट गिर जाने के बाद ना टीम इंडिया अंग्रेजों पर दबाव बना पाई थी, ना रनों पर अंकुश लगा पाई थी और विकेट तो दूर की बात थी, मानो जैसे रन बहते जा रहे थे। गेंद पुराना होने के चलते स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, कोई भी इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते देखते ही देखते इंग्लैंड की इस जोड़ी ने 50 रनों की एक अहम साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, करीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों, तभी अंतः मैच का 65वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की 5वीं गेंद को बाहर की तरफ डाला और स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज बन स्ट्रोक को खेलने पर मजबूर किया और अपने जाल में फंसाते हुए विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा डाला और इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स आज भारत के खिलाफ मात्र टीम के लिए 20 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, बेन स्टोक्स के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अलग ही जलोश अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वही विकेट जाने के बाद बेन स्टोक्स तिल मिलाते हुए मैदान से बाहर जाते हुए दिखाई दिए,
क्योंकि वो समझ चुके थे मेरा विकेट मतलब इंग्लैंड की टीम अब मुश्किल में आएंगी। जी हाँ, क्योंकि बेस स्ट्रोक्स के विकेट के साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के आधे बल्लेबाजी क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब हैरी ब्रुक का साथ निभाने मैदान में उतरे नए खिलाड़ी जेमी स्मिथ लग रहा था वे स्टोक्स के विकेट गिरने के चलते रनों पर रोक लगेगी और इंग्लैंड का स्कोर धीमा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हाँ, क्योंकि आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना हाथ खोलना शुरू किया और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए जल्दी ही इंग्लैंड के स्कोर को 300 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया ने भले ही इस सेशन में इंग्लैंड के दो बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन रनों पर रोक लगाने में भारतीय गेंदबाज सफल नहीं हो पाए थे। और इसी बीच जडेजा के खिलाफ एक रन लेते हुए हैरी ब्रुक ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 65 गेंद में अपना शानदार पसा पूरा कर लिया। दोस्तों, इस पसा को देख इंग्लैंड के खेमे में राहत की सांस देखने को मिल रही थी और साथ ही इंग्लिश प्रशंसक भी इस पसा का अभिवादन करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब वो भी समझ चुके थे कि इंग्लैंड धीरे धीरे अब भारतीय टीम ने बनाए हुए स्कोर के करीब बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भी साथ में विकेट लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना डाली और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए लंच काल तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 327 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के बल्लेबाज जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि इंग्लैंड अब भारतीय टीम ने बनाए हुए 471 रनों से मात्र 144 रन दूर थी, जिस कारण भारतीय गेंदबाजों को लंच के बाद जल्द से जल्द इंग्लैंड के बचे हुए 5 विकेट चटकाने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच काल के बाद टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने करके भी दिखाया। जी हाँ, भले ही लंच काल के बाद बैच बॉल अंदाज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत की, लेकिन मैच का 80वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने घातक गेंदबाजी से जादू बिखेर दिया। भले ही पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ ने उन्हें एक चमचमाता हुआ जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने धमाकेदार वापसी की और पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का छठा झटका दे दिया। बता दूं, बाउंड्री पर सर रविंद्र जडेजा ने चमत्कारिक रूप से कैच को अपने नाम किया और जेमी स्मिथ को 40 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्त, तो इंग्लैंड का ये विकेट गिरने के चलते पवेलियन में बैठे कप्तान बे स्टोक्स के चेहरे पर अब टेंशन अब साफ तरीके से दिखाई दे रहा थी।